जुड़ी है उसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, जुड़ी है उसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरे बाबा कम नहीं मेरी माँ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखें, आज मैंने एक जो मौजू अपना जो मुंतखब किया है या जिस मौजू को मैंने चुना है वो थोड़ा अलग है। इस बारे में लोग बात करते हैं लेकिन बहुत कम बात करते हैं। ये वो हस्ती है जिसकी कुर्बानियों के बारे में बात तो की जाती है लेकिन बहुत कम बात की जाती है। तो आज मैंने सोचा तो मेरी जो वीडियो है वो मैंने आज उनके लिए ही बनानी है। तो देखें, आपने हमेशा सुना होगा, हम सब हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि एक जो कामयाब मर्द होता है उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, क्योंकि औरत बहुत सी कुर्बानियाँ देती है तब जाके एक मर्द कामयाब होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक कामयाब औरत के पीछे या एक लड़की के पीछे किसका हाथ होता है? अगर नहीं तो चलें आज हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए, एक लड़की उस वक्त कामयाब होती है जब उसको सपोर्ट करने वाला कोई और मर्द नहीं बल्कि उसके वालिद साहब होते हैं। जब तक लड़की को उसके वालिद सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो लड़की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। मैं अपनी बात कर लूँ, मुझे जितनी स्टडी करनी थी मैंने की, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत से इश्यूज़ होते हैं। तो फिर मैंने बाबा से डिस्कस किया, फिर बाबा ने कहा ठीक है आप कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया और आज मैं जो हूँ, जितना पढ़ी हूँ, वो मैं सिर्फ अपने बाबा की, मेरी माँ की भी कुर्बानियाँ हैं लेकिन मेरे बाबा की भी हैं। चाहत शफ़क़त हिम्मत कुर्बानी यकजा लिखूँ तो बाबा जाने। तो चलें देखें, हम सब इनकी कुर्बानियों को ना बहुत कम डिस्कस करते हैं। हम कहीं भी बैठे हों तो हम जब बात होती है ना तो माँ के बारे में कि माँ ने ये किया, माँ ने वो किया, ठीक है हमारी माँ माँ है, उसका एक अलग मकाम है। लेकिन बाबा को वो मकाम बहुत कम दिया जाता है हमारे जो माशरे में, हमारी जो सोसाइटी में। वो ये कि जो हम ज़्यादा अहमियत देते हैं ना वो माँ को। अब 100% में से अगर आप देखें तो जो है वो हम अपने बाबा को करते हैं, हम उनसे हैं, क्लोज़ हैं। लेकिन हम जहाँ भी बैठे ना तो अक्सर मैंने देखा है तो सारी बात आती है ना तो मेरी माँ ने, ठीक है माँ है, माँ उसकी बहुत कुर्बानियाँ हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं अपने बाबा पर। आज एक बेटी जो होती है वो अपने बाबा के बहुत क्लोज़ होती है। तो माँ से भी मोहब्बत होती है, ऐसा नहीं है कि माँ से मोहब्बत नहीं होती, माँ से भी बहुत मोहब्बत होती है। तो आज मेरा जो वीडियो बनाने का बहुत से मुझे मौज़ू मिले, बहुत से कंटेंट थे, अगर मैं चाहती तो बनाती, लेकिन मैंने सोचा कि आज सबसे पहले जो मैं वीडियो बनाऊँ वो मेरे बाबा के नाम हो। अगर आज मैं जिस मकाम पर हूँ, जो हूँ, सोशल मीडिया पे भी आई हूँ, तो वो सब कुछ मेरे बाबा की सपोर्ट से है। तो देखें, जब तक पापा सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो लड़की कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। वो कामयाब क्या, वो तो सोच भी नहीं सकती कामयाब होने का। और देखें, लड़की ना जो है सिर्फ वो बाबा की नज़र में ठीक होनी चाहिए, जो उसके वालिद साहब हैं उसकी नज़र में ठीक होनी चाहिए। बाकी दुनिया क्या कहती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो आज मेरी बात करने का मकसद ये है कि हमें बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको अच्छे से अच्छी तालीम देनी चाहिए। आप दुनिया की तालीम दें लेकिन दीनी तालीम देनी चाहिए। जितने मुझे देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगी कि अगर आपकी बेटियां हैं तो आप अपनी बेटियों को दुनिया और दीन की तालीम दोनों दें। और जो वालिद अपनी बेटियों को तालीम देते हैं, ठीक है वो दें, उन्हें डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लॉयर कुछ भी बनाए, पर दुनिया की तालीम के साथ दीन की भी तालीम बहुत ज़रूरी है। बाग वो शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं। आपने देखा होगा लड़की कामयाब होती है तो वो सबसे पहले अपने वालिद के पास जाती है, क्योंकि उसे पता होता है अगर मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट ना करते तो मैं आज इस मकाम पर ना होती। अब जब जो आलमा है अगर मुझे देख रही हैं तो हमारी जब बुखारी शरीफ हुई थी, ख़त्म बुखारी, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हम आलिमाओं के लिए। हम ये जो होता है ना इवेंट, ये हम लड़कियां अपनी शादी से ज़्यादा खुश होते हैं इस दिन। तो जब मेरी बुखारी थी तो इफ्तिताई बुखारी मुझसे सब मिले। जब मैं घर पर आई तो मेरे पूरा घर माशाल्लाह मेहमानों से भरा हुआ था। तो मैंने मेहमानों से नहीं मिली, मैं सबसे पहले अपने बाबा के पास आई कि देखें अब्बू, आज जो हूँ मैं हूँ आपकी वजह से हूँ।
तो जब मैं कामयाब हुई, ये बहुत बड़ा खुशी का दिन होता है हमारे लिए। तो मैं फ़ौरन अपने बाबा के पास आई, मैं बाबा से मिली, क्योंकि मुझे पता था आज मैं जो हूँ इनकी सपोर्ट की वजह से हूँ। अगर ये मुझे सपोर्ट ना करते तो आज मैं इस मकाम पर ना होती। हम पेपर देने जाते थे, सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे घर से निकलना, फिर वहाँ पे मदरसे पहुँचना। कितनी सर्दियाँ थीं अभी जनवरी में, जनवरी के एंड में हमारे पेपर थे, कितनी ठंड थी, सुबह जाना फिर आना। हम दूर जाते थे पेपर देने, तो अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते, अगर वो मेरा इतना साथ ना देते, तो मैं आज कामयाब कैसे होती। तो माँ की भी हैं वो बहुत सी कुर्बानियाँ, माँ तो फिर माँ है। तो ये कि हम आज मैंने सिर्फ बात बाबा की करनी है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये तो सिर्फ बाबा की बात करे जा रही है, तो देखें माँ हमें उस वक्त सपोर्ट करेगी जब उन्हें भी बाबा की सपोर्ट होगी। जब तक बाबा उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, वो एक माँ से पहले एक बीवी होती है, तो वो वही करेगी जो उनके शौहर ने उन्हें कहना है, वो फिर उनकी बात करेगी। तो इन सारी बातों से क्लियर बात हुई कि जो है वो एक लड़की की कामयाबी के पीछे उसके वालिद साहब का हाथ होता है। तो बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि एक कामयाब औरत के पीछे उसके शौहर का हाथ होता है, तो आपकी बात दुरुस्त हो सकती है। देखें, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत करें, लेकिन क्या आपने देखा है कि शादी के बाद लड़कियां स्टडी करती हैं बहुत कम। 100% में से जो हैं 10% लड़कियां वो शादी के बाद पढ़ती हैं, लेकिन 90% देखा जाता है कि लड़कियां अपने वालिदैन के घर ही अपनी तालीम मुकम्मल करती हैं। खैर, अगर बाबा पर या माँ पर बोला जाए तो पूरी ज़िंदगी बोला जाए, जितने कलम है उसकी स्याही ख़त्म हो जाए, जितनी किताबें हैं उसके पेज ख़त्म हो जाएं, लेकिन उनकी तारीफ़ नहीं होती। ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो जाता है लेकिन उनकी तारीफ़ नहीं होती। तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं हर रिश्ते पे, हर मौजू पे बात करूँगी, चाहे वो माँ बेटी हों, चाहे वो बहनें हों, चाहे वो मियाँ बीवी हों, सास नंद हो, जो भी हो, इंशाल्लाह हर मौजू पर जो हमारे माशरे में चल रहा है उस पर ज़रूर बात होगी। हो सकता है मेरी कोई एक बात किसी के समझ आ जाए। इंशाल्लाह आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा खूब ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। चलें, जाते जाते एक शेर पढ़ लेते हैं। डाल के वो पसे पुश्त सभी आरज़ुएं अपनी, डाल के वो पसे पुश्त सभी आरज़ुएं अपनी, सारे जहाँ की खुशियाँ मेरे लिए जलाता है। लव यू बाबा जानी।